बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई क्योंकि मेरा जो लास्ट सेशन होता है, दो बच्चे हैं एक ही घर के, तो वहाँ से मुझे कॉल आ गई थी कि आप मत आइएगा क्योंकि वो आज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। और ये तकरीबन हमारा 6 सवा 6 बजे का वक्त है हमारा। और माशाल्लाह बाहर का जो सीन है हमारा वो बहुत अच्छा लग रहा है। अमूमन होता ये है कि हम इस वक्त छत पे होते हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए हम लोग छत पर नहीं जाते हैं क्योंकि दिल ही नहीं करता है छत पे जाने का। क्योंकि वजह आप जानते ही हैं, मैं बार बार जो है इस वजह को रिपीट नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत ही नहीं है। बहरहाल अम्मी लोग बाहर लगे हुए थे क्योंकि मैं आ गई थी तो अम्मी खुश हो गई थी और अम्मी लोगों ने यहाँ पर चाय का इंतज़ाम जो है वो कर लिया था। बस चाय वाय का इंतज़ाम ही कर रही हैं अम्मी। और मैंने अभी इसको दूसरे कपड़े बदले हैं। बिल्कुल कपड़े जो है वो बिल्कुल तब्दील करने ही नहीं देता, और करो तो बोलता है कि पुरानी जो शर्ट उतरी होती है ना वो मुझे हाथ में पकड़ा दो, वो मैं थैली में डाल दूँ। तो ये इनके हालात हैं कि जो है पुरानी शर्ट भी इन्होंने अपने हाथ में रखनी है और नई शर्ट जो है वो पहना दो, यानी साफ़ शर्ट पहना दो, तो वो जो है पुरानी शर्ट को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, वो फिर वॉशिंग मशीन में जब तक डालो नहीं तो वो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो गंदी होती है और वो हाथ में पकड़ना चाहता है। बहरहाल अभी अम्मी चाय बना ली आपने? हाँ, बना लिया। आओ। और मुझसे मेरे कुछ बहन भाइयों ने ज़ुहान की एज पूछी थी, तो ज़ुहान हमारा प्यारा शहज़ादा, जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसी दिन वो 9th मंथ का पूरा हुआ था, 9 महीने का था हमारा ज़ुहान। और बस उसका एज जो है मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। वैसे मैंने पहले भी शेयर की थी। और चाय ले आए हैं समी साहब। क्या है फिर ये? सेवैयाँ मेरी फेवरेट हैं। सेवैयाँ बहुत दिनों से हमने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। आज घर में आई हूँ, मुझे भूख भी लग रही थी, तो अम्मी ने कहा कि कुछ बना हुआ नहीं है, तो सेवैयाँ पड़ी थी, अम्मी ने सेवैयाँ बना दी दूध वाली। तो बस अभी चाय पीने लगे हैं हम। ये लो समी। अम्मी सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये सेवैयाँ बनाती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं ये। और ये किसके लिए, किस खुशी में है ये? और आज मरियम को मैं सुबह सवेरे ले गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे यकीन करिए मुझे 4 बजे के बाद से नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ना मरियम का ये पूरा पैर भारी हुआ है। तो जब मैंने ये सुना ना कि इसका पूरा पैर भारी हो रहा है, तो मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे कि भाई कहीं खुदा न खास्ता पूरे में पीप तो नहीं भर गई। तो मैं बस 9 बजे हैं और मैं इसको ले गई। गरम है बहुत। अभी इसको चाय नहीं देनी। नहीं दूंगी अभी तो। मुँह जला लेगा अपना, गरम पीता है ये। इसको चाय नहीं देनी चाहिए, इसका मुँह ज़्यादा होता है ना, साले आ जाते हैं जल्दी। और आज मरियम ने इसमें क्या चढ़ाया है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कोई गोश्त रखा हुआ था अम्मी ने, तो कोई गोश्त का आइटम बना रही है। कोई ख़ास नहीं, बस पतला सालन, साथ में आलू डाल लेगी या फिर शलजम वगैरह कुछ हुए तो डाल देगी। बस हम तो इसी तरह से बनाते हैं, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि गोश्त है ना ख़राब हो जाता है। और अम्मी को जो है आटा पकड़ा दिया था, अम्मी इस तरह बैठकर गूंद लेती हैं आसानी से, तो अम्मी आटा गूंदने में लग गई थी और माशाल्लाह अम्मी बहुत अच्छा आटा गूंदती हैं।
तो साथ में ना अम्मी की फिंगर्स की ना, अम्मी अपनी फिंगर्स दिखाएं। अम्मी की फिंगर्स की ना इसमें प्रैक्टिस भी हो जाती है। अम्मी की असल में उंगलियां टूट गई थी एक बार, बाइक पे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, अम्मी की 3-4 उंगलियां टूट गई थी। तो इस तरह अम्मी की ना एक प्रैक्टिस भी बन जाती है, हो जाती है। तो हम अक्सर अम्मी को ऐसे आटा पकड़ा देते हैं। और अम्मी इसको देखो ज़रा, ये बेवक्स हो गया है। उठो समी, ये टाइम नहीं है सोने का, सोने का टाइम नहीं है ये, उठो समी। चाय वाय का दौर चलने के बाद जो है वो मैं नहा ली थी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश फीलिंग आई थी मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ अभी तक मैं। क्योंकि सारे दिन की थकावट जो है ना वो आपको बिल्कुल बेकार कर देती है, और कुछ ऐसा ही हुआ था कल भी मेरे साथ और आज भी। और मरियम ने आज मुझे सरप्राइज़ दिया वो इस तरह से कि पहले उसने कहा कि मैं आलू गोश्त बना तो रही हूँ लेकिन बिल्कुल एवी से, लेकिन उसने इतना अच्छा आलू गोश्त बनाया, बस ये कि शेयर नहीं मैं कर सकी। भूख जो है वो ज़बरदस्त वाली लगी हुई थी, और अब्बू और हम सब जब बैठे तो फिर क्लिप बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा ऐसे ही आपसे बस शेयर कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दिनों के बाद जो है वो घर का बहुत मज़ेदार खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो रोज़ ही घर पे बन रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन खाने का मज़ा वैसा नहीं रहा। आज थोड़ा सा जो है इंजॉय करके खाया बहुत दिनों के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल काफ़ी अच्छा है। और हमारी किचन की हालत देखें, अंधेरा किया हुआ है बाहर, तो ऐसा अजीब सा लग रहा है जैसे, मैं ज़रा ऑन कर देती हूँ इसको क्योंकि ना बिल्कुल अंधेरा हो जाए ना मुझे वो अजीब सा लगता है फिर। हाँ जी, लाइट हो गई है ऑन। और मरियम की क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैंने उसको कहा था कि ये वाले बर्तन जो है वो डिनर के ना इस तरह से छोड़ दे, मैं सुबह उठकर धो लूँगी। क्योंकि कल ना मुझे जाना तो है लेकिन थोड़ा सा मुझे लेट जाना है, और 3 जगहों पर जाना है, सिर्फ 3 जगह सेशन देना है मुझे, और ज़्यादा मुझे काम नहीं है कोई भी। और हमारा जो जानलेवा वाला देगचा है ना, ये अभी बॉईल हुआ है, तो अभी आजकल हम क्या करते हैं कि जब ये बॉईल हो जाता है ना तो हम इसे छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा होता है ना, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो उसके बाद फिर उतारती हूँ। मैं घर पर होती हूँ तो मैं उतार देती हूँ, वरना अब्दुल समी को हमने ये काम दिया हुआ है। क्योंकि मरियम जो है वो हमारी काफ़ी वीक हो गई है और बीमार भी रहने लगी है, और अभी फिंगर का भी मसला हुआ है। फिंगर की वजह से आपको पता है उसकी पूरे पैर में तकलीफ़ है, तो इस वजह से ना मैंने समी को बोला कि ये वाला काम आपने करना है। समी खुद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो करना है ना। अम्मी से मैं नहीं करवाती हूँ, ना ही अब्बू से करवाती हूँ। खैर आप सबसे ना बस मैं यहीं पर चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि जो है अभी बस हम थोड़ी देर बैठेंगे। नींद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई 2-3 महीने की नींद पेंडिंग पर है, और उस नींद को ना अब मुझे पूरा करना है हर हाल में, वरना मैं जो हूँ ख़त्म हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना जैसे खाना खाता है, जैसे पानी पीता है ना, वैसे नींद भी बिल्कुल ख़ुराक की तरह होती है। और अगर आप इसको पूरी ना करो ना तो आप काफ़ी सफ़र करते हो, और काफ़ी इस चीज़ का आपकी सेहत पर, आपकी स्किन पर, ओवरऑल आपके ऊपर ना इफ़ेक्ट आता है। यहाँ तक कि आप थका थका महसूस करने लगते हो पक्का ही हमेशा के लिए। और जब आपकी नींद पूरी हो जाती है या नींद पूरी होती है ना, आप बहुत एक्टिव फील करते हो। ये तो खैर आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। और हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो किसी भी वक्त जो है वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। स्पोर्ट्समैन है वाकई, ये क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सामा वाकई स्पोर्ट्समैन है। तो बस यहाँ से मैं आप सब दोस्तों से चाहूँगी इजाज़त, अपनी इस बात के साथ कि अपना और अपनी प्यारी प्यारी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उनको जो है वो कभी भी उनकी तरफ से कभी भी कोई लापरवाही ना बरतें, और मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा हमेशा दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। और इस प्यारी सी बात के साथ मैं अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। खुदा हाफिज़।